नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पिछले क्लास में हमने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो कर लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो क्लास का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहली वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो आपसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, निम्न समस्याओं को रेखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। इसके अंदर हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके हमें पहले तो यानी समीकरण बनानी है, फिर हमें किसी भी विधि से इनके x और y के हमें जो चर है उनके मान है वो निकालने हैं। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटों में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है, उसकी स्थिर जल में चाल, यानी ऋतु है उसकी स्थिर जल के अंदर चाल क्या होगी और धारा है धारा की चाल क्या होगी, ये हमें बताना है। जो भी हमें बताना होता है सबसे पहले उसे हम मान लेते हैं। हमें क्या बताना है, स्थिर जल में ऋतु की चाल बतानी है, वो हमने x मान लिया। ठीक है, चाल है तो हमने क्या मान लिया, ये किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर है। ठीक है, फिर हमें धारा की चाल बतानी है तो इसको हमने क्या मान लिया, y किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी हमसे पूछा गया उसको हमने क्या कर लिया, मान लिया। एक को x मान लिया, एक को हमने y मान लिया। आप धारा की चाल को x मान लीजिए, ऋतु की चाल को y मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को आपको एक एक मानना है, जो कि हमने मान लिया। फिर क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया कि ऋतु है वो धारा के अनुकूल। अब ये धारा के अनुकूल क्या होता है, सबसे पहले एक बात समझिए। मान लीजिए कोई नदी बह रही है और नदी बह रही है वो इस साइड बह रही है, उसकी दिशा इस साइड है। ठीक है, और ऋतु उसकी नदी के अंदर तैर रही है और तैर रही है, तो ऋतु है वो भी इस साइड ही तैर रही है। यानी कि जिस साइड नदी है वो प्रवाहित हो रही है, जिस साइड नदी बह रही है उसी साइड ऋतु तैर रही है। तो नदी की चाल जो भी है और ऋतु की चाल जो भी है, दोनों अगर एक साइड जा रहे हैं ना, तो इन दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसे तो हम क्या बोलते हैं, अनुकूल चाल। अनुकूल चाल, अनुकूल चाल क्या हो गया कि अगर नदी की चाल जिस साइड है उसी साइड ऋतु अगर तैरेगी तो वो क्या हो जाएगी, अनुकूल चाल हो जाएगी, यानी दोनों चाल है वो जुड़ जाएगी। प्रतिकूल चाल, यानी नदी तो इस साइड बह रही है, ठीक है, और ऋतु इसके उल्टा इस साइड तैर रही है, इस साइड तैर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिकूल चाल हो जाएगी। यानी कि जो नदी बह रही है, जो धारा की चाल है उसके प्रतिकूल यानी उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिकूल चाल हो जाएगी। प्रतिकूल चाल कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाली क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अनुकूल के अंदर तो धारा की चाल और जो तैर रहा है, यानी यहाँ पे ऋतु तैर रही है, दोनों की चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, वो तो होती है अनुकूल। प्रतिकूल यानी जो तैर है उसमें से नदी की चाल घट जाएगी, वो क्या हो जाएगी, प्रतिकूल। तो यहाँ पे धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी आ जाएगी, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। अनुकूल के अंदर क्या हो जाएगा, दोनों चालें जुड़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, x प्लस y। तो यह तो हो गया अनुकूल चाल। ठीक है, और प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, यानी उल्टी चाल। यानी कि अगर नदी इस साइड बह रही है और ऋतु इस साइड तैर रही है, तो दोनों में चालों क्या हो जाएगी, कमी आएगी। वो कमी आकर चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस y। ये क्या हो गया, धारा के प्रतिकूल चाल हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि ऋतु की जो धारा के अनुकूल चाल है वो हमें कितनी दी गई है, वो हमें दी गई है 2 घंटे के अंदर ऋतु कितना तैरती है, 20 किलोमीटर तैरती है। ठीक, धारा के अनुकूल चाल कितनी है, x प्लस वाई है। धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई चाल से ऋतु है वो 2 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर तैरती है। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, एक तो चाल दी गई है, एक दूरी दी गई है, एक समय दिया गया है। तो क्या कहीं पे भी आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो इन तीनों के मध्य संबंध बताता वो चाल, दूरी और समय के मध्य। तब आप बोलोगे सर एक हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, फॉर्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ये तीनों के मध्य क्या हो गया, एक संबंध हो गया। ठीक है, इसको हम आगे काम में लेंगे। फिर एक बार आप ये और समझ लीजिए, फिर जो ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल है वो हमें कितनी दी गई है, 2 घंटे के अंदर प्रतिकूल चाल कितनी है, x माइनस वाई। ये लीजिए, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल जो कि कितनी है, x माइनस वाई है। फिर प्रतिकूल चाल से वो 2 घंटे के अंदर कितना किलोमीटर तैरती है, 4 किलोमीटर तैरती है। ये सब हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया
कि जो ऋतु है धारा की अनुकूल चाल 2 घंटे में 20 किलोमीटर है, प्रतिकूल चाल यानी x माइनस वाई, तो वो कितनी है 2 घंटे के अंदर है 4 किलोमीटर तैरती है। अब हमें क्या दिया गया है, एक तो चाल दी गई है, ये तो चाल है, ठीक है, ये दूरी दी गई है और ये एक समय दिया गया है। तो आपने कोई फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा जिसके अंदर चाल, दूरी और समय के मध्य संबंध हो, तब आप बोलोगे सर हमें एक फॉर्मूला याद आता है जो कि क्या है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे और वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाएंगे। कैसे, ठीक है, तो हमने ये ऋतु की चाल तो x मान ली, धारा की चाल हमने y मान ली, दोनों को आपको एक एक मानना है। अनुकूल चाल यानी दोनों चाल जुड़ जाएगी, प्रतिकूल यानी एक चाल में से दूसरी चाल घट जाएगी, ठीक है। अब प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, समय बराबर, क्योंकि इसी का हम उपयोग करेंगे, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि ऋतु है वो 2 घंटे, यानी समय कितना है 2 घंटा, इसके अंदर दूरी कितनी तय करती है 20 किलोमीटर, और चाल यानी धारा के अनुकूल जाती है, तो चाल कितनी है उसकी x प्लस वाई। तो ये तीनों मान रख देंगे। समय कितना है, पहली कंडीशन के अनुसार समय में दिया गया 2 घंटे, ठीक है। फिर दूरी कितनी तय करती है 20 किलोमीटर, धारा के अनुकूल चाल कितनी है x प्लस वाई। अब ये चर मान है वो एक साइड कर लेंगे, चर मान एक साइड कर लेंगे, यानी x प्लस वाई तो इस साइड ऊपर आ जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो यानी x प्लस वाई बराबर 20/2। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10। इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपको सेकंड समीकरण निकालनी है, वो समीकरण सेकंड आप कहां से निकालेंगे, दूसरी कंडीशन में क्या दी गई है, धारा के प्रतिकूल उसकी चाल कितनी हो जाती है 2 घंटे के अंदर 4 किलोमीटर तैरती है, तो समय क्या है वही 2 घंटे, ठीक है। दूरी कितनी तय करती है 4 किलोमीटर, और चाल कितनी है x माइनस वाई इस साइड चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि x माइनस वाई बराबर 4/2, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। ये क्या आ गई आपकी समीकरण नंबर 2 आ गई। अब यहां से आप x और y का मान एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी विधि से आप निकाल लीजिए, विलोपन विधि से निकाल लो, प्रतिस्थापन विधि से निकाल लो, ठीक, वज्र गुणन विधि से निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का यूज करेंगे, क्योंकि काफी आसान हो जाएगा। ये क्या y माइनस का है और ये y किसका है प्लस का, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है। दोनों को जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होता है, घटाने पे नीचे वाले समीकरण का चिन्ह चेंज होता है, जोड़ने पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। x प्लस एक्स तो क्या हो गया 2x हो गया, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12 हो गया। हमें तो x का मान निकालना है, यानी 2 इस साइड आएगा तो यहाँ पे गुणा में दूसरी साइड भाग में आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/2, यानी x का मान कितना आ गया 6, ठीक है। x का मान यहाँ से हमें कितना मिल गया है 6 मिल गया। ये x का मान जो हमें 6 मिला है वो चाहे आप समीकरण 1 में रख दे या समीकरण 2 में रख दे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा y का मान मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितनी है यहाँ पे, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10 है। x की जगह हम 6 रखेंगे तो 6 प्लस वाई बराबर 10। हमें तो y का मान निकालना है, तो 6 दूसरी साइड चला जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 4, तो यानी y का मान यहाँ पे हमें कितना मिल गया 4 मिल गया। x का मान कितना आया 6, y का मान कितना आया है 4 आया। हमने x को क्या माना है, x को हमने माना है स्थिर जल में ऋतु की चाल, तो ऋतु की चाल तो कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। x को हमने क्या माना था, x किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, तो यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। y को हमने क्या माना था, धारा की चाल, तो धारा की चाल हमें कितनी मिल गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 महिलाएं व 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कसीदे का काम यानी जो कपड़े को रंगने का काम होता है उसे कसीदे का काम कहा जाता है।
सेकंड कंडीशन इसमें दी गई है जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें यह बताना है कि इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी काम को एक पुरुष है वो कितने टाइम के अंदर करेगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले हमें जो भी पूछा गया है उसको हम मान लेंगे। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया कि एक महिला द्वारा जो काम करने में समय लिया गया है वो कितना है, तो उसको हमने x दिन मान लिया। इसी प्रकार इस काम को एक पुरुष कितने दिन में करेगा, तो हमने क्या मान लिया कि एक पुरुष द्वारा कार्य को करने में जो लिया गया समय वो कितना है, y दिन है। जो भी हमसे पूछा गया उसको हमने मान लिया है। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले आप बेसिक बातें समझ लीजिए। माना कि कोई एक आदमी है और वो एक दीवार बनाता है, वो दीवार कितने दिन में बना देगा, 2 दिन में। ठीक है, ये आदमी है, कोई एक आदमी है वो एक दीवार को 2 दिन में बनाता है। तब मैं आपसे पूछूं कि उसने एक दिन के अंदर कितना काम किया, तब आप बोलोगे सर एकदम सिंपल है, अगर वो 2 दिन के अंदर एक दीवार बनाता है तो एक दिन के अंदर आधी दीवार बना दी उसने। तब मैं पूछूं कि आपने कैसे निकाला, तब आपने बोला कि सर हमने क्या किया कि काम के अंदर दिन का भाग दे दिया। ठीक, तो यानी कि जिसने जितने दिन काम किया ना उसके अंदर हमने क्या किया, कार्य के अंदर दिन का भाग दे दिया। जैसे इसने 2 दिन के अंदर एक दीवार बनाई, तो मैंने पूछा कि एक दिन के अंदर, तब आप बोले सर 1/2। कैसे कि ये 2 दिन था, ये इसके भाग में आ गया। इसी प्रकार को एक आदमी है वो 5 दिन के अंदर एक दीवार बना देता है, तो एक दिन के अंदर कितनी दीवार बनाई, तब आप बोलोगे सर हम 5 दिन है ना इसका इसके अंदर भाग दे देंगे, तो एक दिन बराबर कितना आ जाएगा, 1/5, यानी दीवार का 5वां हिस्सा उसने बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार कोई 10 आदमी है, वो 10 आदमी 5 दिन के अंदर एक दीवार बना देते हैं, तो एक दिन के अंदर कितनी दीवार बनाएंगे, तो 10 आदमी यानी 5 दिन के अंदर एक दीवार बना रहे हैं, तो एक दिन के अंदर तो यानी कि 1/5। आपने कैसे निकाला, हमने क्या किया, काम के अंदर कुल दिन है उसका भाग दे दिया। ठीक है, तो यह बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूं कि जो महिला है ना वो सारा का सारा काम यानी जितना भी काम है उसको x दिन में कर लेती है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, काफी सिंपल है, अगर वो पूरा काम x दिन के अंदर अगर वो पूरा काम कर देती है तो एक दिन के अंदर कितना करेगी, 1/x हो जाएगा। ठीक, अगर कोई पुरुष है वो y दिन के अंदर तो सारा काम कर लेता है। मान लीजिए कि ये दीवार बनानी है इसको, ठीक है, यह महिला x दिन के अंदर तो ये पूरी दीवार बना देती है, x का मान हमें नहीं पता है। ठीक है, तो एक दिन के अंदर कितना करेगी, तो इसका कुछ न कुछ भाग तो एक दिन के अंदर बनाएगी। इसी प्रकार जो y है वो पूरा काम तो कितने दिनों में करता है, ये पुरुष y दिन में करता है, एक दिन के अंदर तो यानी कुछ ना कुछ इसका भाग करेगा, तो वो क्या होगा, 1/y हो जाएगा। यानी कि जो महिला है वो एक दिन के अंदर तो 1/x काम करेगी, और जो पुरुष है वो एक दिन के अंदर कितना काम करेगा, 1/y करेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, मान लिया कि जो महिला है वो काम करने में x दिन लगाती है और पुरुष है वो काम करने में y दिन लगाता है। ठीक है, तो एक दिन के अंदर जो महिला वो कितना काम करेगी, 1/x करेगी, और एक पुरुष एक दिन के अंदर 1/y काम करेगा। कैसे करेगा, ये हमने इस प्रकार निकालिए। आगे हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष इस काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। तो एक महिला इस काम को 1/x दिन में करती है, एक महिला का एक दिन का काम कितना है, 1/x, तो 2 महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। एक पुरुष के एक दिन का काम 1/y है, तो 5 पुरुष के एक दिन का काम 5/y हो जाएगा। ठीक, और अगर वो पूरा काम 4 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4 करेंगे। इन दोनों को मिला के तो ये बराबर आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार 3 महिलाएं, एक महिला 1/x करती है तो 3 महिला एक दिन में कितना करेगी, 3/x करेगी। एक पुरुष एक दिन के अंदर 1/y करता है तो 6 पुरुष कितना काम करेंगे एक दिन के अंदर, तो 6/y कर देंगे। पूरा काम 3 दिन में कर देते हैं, 3 दिन में पूरा काम यानी एक काम है वो पूरा कर देती हैं, तो एक दिन के अंदर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। तो यानी कि जो 2 महिलाएं हैं वो एक दिन में कितना काम कर रही है, 5 पुरुष है वो एक दिन में कितना काम कर रही है, ये कितना है, 1/4 काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार 3 महिलाएं और 6 पुरुष वो एक दिन के अंदर कितना काम करें, 1/3 काम करें। तो यहां से अपनी 2 समीकरण बन जाएगी। तो प्रश्नानुसार ये करने के बाद में आपको प्रश्नानुसार वो मैंने आपको रफ में बताया। ठीक है, प्रश्नानुसार 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में करती हैं, तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/x, 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5/y,
पूरा काम 4 दिन में करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे, इसका चौथा भाग कर देंगे। इसी प्रकार 3 महिलाओं का 1 दिन का काम कितना है, 3/x है, प्लस है 6 पुरुष कितना काम करेंगे 1 दिन में, 1/6/y करेंगे, ठीक। और कुल काम ये कितने 3 दिन में कर रहे हैं, 3 महिलाएं और 6 पुरुष पूरा काम 3 दिन में कर रहे हैं, 1 दिन में क्या करेंगे, इसका तीसरा भाग यानी 1/3 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/x, यहाँ पे 1/y, यहाँ पे भी 1/y। इसको हम क्या कर लेंगे, एक रैखिक समीकरण में बनाने के लिए 1/x को कुछ मान लेंगे और 1/y को हम p और q मान लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना 1/x बराबर तो p है और 1/y बराबर q है। ये हमने क्या किया, यहाँ पे मान लिया है। अब जहाँ पे भी 1/x है p रख दीजिए और जहाँ पे भी 1/y है वहाँ पे हम q रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/x है तो 2 के गुणा में तो ये कितना हो जाएगा, p रखेंगे तो 2p प्लस 5q बराबर 1/4। ये समीकरण 1 हो जाएगी। कैसे, 1/x की जगह हमने p रख दिया तो 2 गुणा p, 1/y की जगह q रखा तो 5/q बराबर में 1/4। इसी प्रकार नीचे क्या आ जाएगा, 3p प्लस 6q बराबर 1/3। ये समीकरण 2। 1/x की जगह हमने p रख दिया, 1/y की जगह हमने q रख दिया, तो ये अपनी समीकरण 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, किसी एक चर को हटा देंगे, ठीक है, विलोपित कर देंगे एक चर को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, p को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 को अगर हम 3 से गुणा करें तो ये 6 हो जाएगा। अगर 2 को हम 2 से गुणा कर दें इस समीकरण को तो ये भी 6 हो जाएगा और 6 से 6 दोनों घटाने पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 1 को 3 से वह समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, 6p प्लस 15q बराबर 3/4। समीकरण 2 कितनी हो जाएगी, 6p प्लस 12q बराबर 2/3। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, ये समीकरण 4। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे विलोपन विधि का इस्तेमाल करें तो एक चर को हमें क्या करना है, यहाँ से विलोपित करना है यानी हटाना है। तो घटाएंगे तो नीचे वाले के समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, सारे प्लस है तो यानी माइनस हो गए। जो भी मान कट रहा है उसे काट देंगे, ये प्लस या माइनस दोनों कैंसिल आउट। 15 में से 12 घटेगा तो 3q बचेगा प्लस का, 3/4 में से माइनस का 2/3 घटेगा तो एलसीएम आ जाएगा 12। 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 से 9, फिर ये माइनस का सिंबल माइनस। 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, 9 में से 8 घटा तो यानी 1/12। तो 3q बराबर कितना आ गया, 1/12। तो q का मान निकालना है तो यानी 3 इसके भाग में आ जाएगा और 3 का गुणा 12 से होगा तो 1/36। तो q का मान तो कितना आ गया, 1/36 आ गया, ठीक है। अब ये जो q का मान है वो चाहे आप समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, यहाँ से आपको p का मान मिलेगा। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, क्यों कि यहाँ पे 6 यहाँ पे 36 है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो q का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 क्या आपकी 3p प्लस 6q बराबर 1/3 है। q की जगह में 1/36 रखेंगे तो 3p प्लस 6 गुणा 1/36 बराबर 1/3। तो ये 6 से 36 6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3p प्लस 1/6 हो गया और 1/3 है। हमें तो 3p का यानी p का मान निकालना है तो ये मान इस साइड आ जाएगा, 1/6 प्लस का तो बराबर के दूसरी साइड है जाते ही माइनस का हो जाएगा। तो 3p बराबर 1/3 माइनस 1/6, दोनों का एलसीएम 6 आ गया। 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 आ जाएगा, माइनस का सिंबल माइनस लगा दिया। 6 का भाग 6 में 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 आ जाएगा, तो यानी ये कितना बनेगा 1/6। तो इसके बराबर कितना आ गया 1/6। हमें तो p का मान निकालना है तो यानी 3 है, इसके 6 के गुणा में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणा 3 तो यानी 1/18। q का मान हमें कितना मिला 1/36,
P का मान कितना मिला है, 1/18 मिला है। तो हमने Q बराबर और P बराबर क्या माना है, 1/x बराबर तो हमने P माना है। तो मैं बाकी जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिख रहा हूँ, नीचे स्पेस नहीं है, आप इसके नीचे लिखना। 1/x बराबर हमने P माना है, 1/x बराबर P का मान 1/18 है, तो यानी 1x बराबर कितना आ गया, 1/18। हमें तो x का मान निकालना है, आप दोनों को उल्ट दो तो क्या हो जाएगा, x बराबर 18, या 18 का गुणा 1 से होगा तो 18, x का गुणा 1 से होगा तो x, तो यानी साइड तो 18 आ जाएगा, इस साइड x आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, 18, क्योंकि इसको इस साइड ले गए, इसको इस साइड ले, तो x बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। इसी प्रकार हमने क्या माना है, y बराबर q माना है, तो 1/y बराबर q माना है, तो q का मान कितना है, 1/36, तो y का मान कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कैसे आया, आप अच्छी तरह जानते हैं, 36 इस साइड, y इस साइड, ठीक है, तो यानी कि 36 बराबर y, तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 36। तो x का मान 18, y का मान 36 आ गया। x हमने क्या माना था, जो महिला है वो पूरा काम कितने दिन में करती है, वो x माना था, तो यानी x बराबर हमें कितना मिला, 18 दिन। तो महिला है वो पूरा काम कितने दिन में कर देगी, 18 दिन में। पुरुष कितने दिन में करेगा, y बराबर कितना है, 36, तो पुरुष कितने दिन में कर देगा, 36 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। तो ये आपके x और y की वैल्यू आ गई। इस प्रकार ये आपका इसका क्वेश्चन है वो सेकंड सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पे स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी तो रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर की दूरी तो रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करें तो उसे 4 घंटे घर जाने में लगेंगे। अगर यदि वह 100 किलोमीटर की दूरी तो रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा करें तो उसे 10 मिनट और ज़्यादा लगेंगे, यानी 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा, यानी 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। तो हमें क्या करना है, रेलगाड़ी और बस की चाल है वो निकालनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हमसे पूछा गया सबसे पहले उससे मान लेंगे। हमें क्या पूछा गया, रेलगाड़ी की चाल, तो हमने माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमें बोला गया कि बस की चाल कितनी है, तो बस को हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर क्वेश्चन के अंदर हमें कंडीशन क्या दी गई है कि रूही है वो अपने घर जाती है, तो घर जहां से है वो वहां से कितना किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर दूर है, तो ये हमने मान लिया 300 किलोमीटर, ठीक है। पहली कंडीशन क्या दी गई है कि वो 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से, कुल दूरी कितनी है घर की, 300 है, तो यानी बाकी 240 किलोमीटर किससे, बस से। पहले 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से जाती है और बाकी जो 240 किलोमीटर है वो किससे जाती है, बस से जाती है, तब तो उसको कितना समय लगता है, 4 घंटे लगता है, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेकंड कंडीशन क्या दी गई है कि अगर वो घर अपने घर जाए, ठीक है, 60 की जगह अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले, पहले तो वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रही थी, तो यानी 240 बस से जाएगी, तो यानी उसको 4 घंटे समय लगेगा, एक क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि अगर वो 100 किलोमीटर की दूरी किससे करे, रेलगाड़ी से करे, तो बाकी दूरी बस से, तो 300 में से 100 घटेगा तो बस से कितने करेगी, 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। तब उसको टाइम कितना लगता है, 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं 4 घंटे से, तो यानी कि 4 घंटे 10 मिनट का टाइम लगेगा उसको। ये तो सब कुछ हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया। वो रेलगाड़ी की जो चाल है वो हमने क्या मानी थी, x किलोमीटर मानी थी, तो यानी कि इतनी दूरी तो x किलोमीटर की स्पीड से करती है और ये दूरी y किलोमीटर की स्पीड से करेगी। इसी प्रकार ये 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा और रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर। यह दूरी बस के द्वारा, बस की चाल कितनी है, y किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पास क्या आ गया, ये दूरी आ गई, चाल आ गई, समय आ गया। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जो तीनों के मध्य संबंध बताता हो, चाल, दूरी और किसके मध्य, चाल, दूरी और समय के मध्य कोई फॉर्मूला है क्या जो संबंध बताता है। तब आप बोलोगे सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो क्या है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। यहाँ पे क्या है, समय है और यहाँ पे क्या है, दूरी भी है और चाल भी है, ठीक है। तो 4 घंटे बराबर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितनी तय करता है वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा रूही, उस टाइम चाल कितनी है, x किलोमीटर। फिर बस द्वारा दूरी कितनी तय करती है वो 240 किलोमीटर, तब उसकी चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों में टाइम कितना लगता है, 4 घंटे का टाइम लगता है। यहाँ पे घंटा है, इनको भी हमने क्या कर लिया, घंटे के बराबर बना लिया। घंटे के बराबर कब आता है, जब इसको हम दूरी बट्टा चाल लिखते हैं, तभी तो ये समय के बराबर आएगा।
दूरी बट्टा चाल, जो भी दूरी है जो भी चाल है इसको हमने लिख दिया है। इसी प्रकार फिर 4 घंटे 10 मिनट, तो यहाँ पे समय के बराबर करना है तो यहाँ पे दूरी बट्टा चाल करेंगे। दूरी कितना 100 किलोमीटर, तो 100 बट्टा x, चाल कितनी है रेलगाड़ी की x ही तो है, 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से तय करती है। फिर बस द्वारा 200 किलोमीटर चलती है और बस की चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें कुल टाइम कितना लगता है 4 घंटे 10 मिनट। तो 10 मिनट को तो पहले आप घंटे में बदल लीजिए, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो यानी 10 बट्टा 60, 0 से 0 कटेगा तो यानी 1 बट्टा 6, तो यानी 4 + 1 बट्टा 6, तो ये कितना हो जाएगा 25 बट्टा 6। तो उसको टाइम कितना लगता है 25 बट्टा 6 घंटे। यहां से आपकी एक समीकरण आ गई, यहां से एक समीकरण आ गई, और एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। कैसे? सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल मान ली, फिर हमने बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अंदर में क्या बोला गया है कि पहली जो 60 किलोमीटर है वो रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है x किलोमीटर, दूरी 60 बट्टा x प्लस 240 बट्टा y। ये समीकरण मैंने आपको यहाँ पे बना के बता दिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर समय कितना दिया गया है 4 घंटे। सेकेंड समीकरण में क्या दी गई है 100 बट्टा x है, 200 बट्टा y है, और बराबर में क्या दिया गया है 25 बट्टा 6, 25 बट्टा 6 ये हमें समय दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 1 बट्टा x, यहाँ पे भी 1 बट्टा x, यहाँ पे भी 1 बट्टा y है, यहाँ पे भी 1 बट्टा y है, तो इसको हम मान लेंगे। माना 1 बट्टा x बराबर p है, 1 बट्टा y बराबर q है, तो ये तो कितना हो जाएगा 60p प्लस 240q बराबर 4। ठीक है, इसी प्रकार 100 बट्टा x है, तो इसको हम क्या मान लेंगे p, तो यानी 100p प्लस 200q बराबर में कितना है 25 बट्टा 6 में दिया है। हमने क्या किया है, जहां पे भी 1 बट्टा x है p लिख दिया, तो यानी 60 का गुणा किससे हो रहा है 1 बट्टा x से हो रहा है, 1 बट्टा x की जगह हमने p लिख दिया। तो इस प्रकार ये अपनी ये समीकरण 1 मान लेते हैं और ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक चर को हम बराबर कर लेंगे। एक चर को बराबर करने के लिए ये 100 है ये 60 है, बराबर कब होंगे, अगर ये भी कितना हो जाए किससे गुणा करें कि ये दोनों मान हमारे पास से बराबर आ जाए। अगर इसको हम किससे गुणा कर दें 5, अगर इसको हम 5 से गुणा कर दें, अगर इसको हम 3 से गुणा कर दें, ये तो कितना 300, ये भी 300, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो अब हम क्या करें, समीकरण है 1 को 5 से व 2 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर मान क्या आता है, मैं इस साइड लिख रहा हूं। ठीक है, ये सारा काम आपका रफ का है, ये आपको रफ में करना है, मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए किया है। समीकरण 1 को हम 5 से गुणा करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 300p प्लस 240 का गुणा 5 से होगा तो 24 यानी 120 यानी कितना हो जाएगा 1200q बराबर में ये 20 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका 3 से गुणा करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 300p प्लस 200 का गुणा 3 से 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 1200, ये 600 हो गया, 600q बराबर है 25 बट्टा 6 का गुणा 3 से होगा तो ये कितना हो जाएगा 25 बट्टा 2 हो जाएगा। ये आपकी समीकरण 3 हो गई, ये समीकरण 4 हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 4 को घटा देते हैं। 4 को घटा रहे हैं तो इसके चिन्ह वो चेंज हो जाएंगे। ये दोनों मान तो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस का है। ये 1200q में से 600q घटेगा तो ये कितना आ जाएगा 600q और बच जाएगा, और 20 में से 25 बट्टा 2 घटाएंगे तो आप यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 माइनस 25 बट्टा 2 तो ये कितना होगा 15 बट्टा 2 बचेगा। तो बराबर कितना है 15 बट्टा 2 है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ q का मान निकालना है, तो यानी बाकी मान है इस साइड आ जाएगा। तो q बराबर कितना आ जाएगा 15 बट्टा 2 गुणा 600। 15 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो यानी q बराबर कितना आ गया 1 बट्टा 80। क्योंकि ये कितनी बार कटेगा 15 से 600 40 बार कटेगा, 40 का गुणा 2 से करेंगे तो 80, तो q का मान कितना आ गया 1 बट्टा 80 आ गया।
फिर हमें किसका मान निकालना है, पी का मान निकालना है। तो क्यू का मान आप किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपकी क्या है, 60p प्लस 240q बराबर में कितना है, 4 है। क्यू की जगह 1/80 रखना है, तो 60p प्लस 240 गुणा 1/80 बराबर 4। ये कितनी बार कटेगा, इससे 3 बार काटेगा। तो 60p बराबर ये प्लस 3 बराबर 4 है। 3 इस साइड जाते हैं माइनस का हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। 60p बराबर 1 है, तो p का मान कितना आ जाएगा, 1/60। Q का मान हमें कितना मिला, 1/80। P का मान हमें कितना मिला है, 1/60 मिला है। तब इसके बराबर आप रख दीजिए। तो मैं आपको यहीं पे करके बता रहा हूं, आगे और स्पेस नहीं है। अब आपको क्या करना है, 1/x बराबर P का मान रखना है। तो 1/x बराबर कितना है, 1/60 है। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसी प्रकार 1/y बराबर Q है। Q का मान कितना आया है, 1/80 आया है। तो 1/80, तो y का मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये आपका x का मान आ गया, ये यहाँ पे y का मान आ गया। तो x हमने किसको माना था, रेलगाड़ी की चाल को माना था। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और y हमने किसको माना था, बस की चाल को माना था। तो बस की चाल कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है का तीसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.6 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर जो अपना चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण वो स्टार्ट करने वाले। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।